नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अपनट्ठा परट्ठा वा कोहा वा जईवा भया हिंसगम न मुसं बूया नोवि अन्नं वया वै। आदमी जो भी पाप करता है, जितने भी पाप करता है, उसकी नींव में, पृष्ठभूमि में राग और द्वेष के भाव होते हैं। सारे पापों का मूल राग द्वेष है। शास्त्र में कहा गया, रागो ये दोषो वियकम बीयम। कर्म के बीज राग और द्वेष हैं। ये दो न हो फिर आदमी कोई भी पाप नहीं कर सकता। आदमी किसी को मारता है, हिंसा करता है, तो उसकी पृष्ठभूमि में भी राग द्वेष के भाव हैं। आदमी झूठ बोलता है, धोखा देता है, तो उसकी पृष्ठभूमि में भी राग द्वेष के भाव हैं। चोरी करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, इन सब की पृष्ठभूमि में यह राग द्वेष का भाव है। कहीं द्वेष की प्रधानता हो सकती है और कहीं राग की प्रधानता भी हो सकती है, पर आखिर जाकर दोनों का अस्तित्व भीतर में होता है, तभी आदमी कोई पाप कर सकता है। इसके विपरीत आदमी धर्माचरण करता है तो उसकी पृष्ठभूमि में राग द्वेष की न्यूनता या अभाव या न्यूनता होती है। तब आदमी धर्माचरण कर सकता है, सदाचरण कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि पाप का आधार है राग द्वेष और धर्म का आधार है राग द्वेष का अभाव या नैयुन्य, न्यूनता। तब धर्माचरण हो सकता है। आदमी कई बार मानो वो चाहता नहीं है कि पाप करूं, पर ऐसा कोई भीतर से वो वेग उठता है, भाव जागता है, आदमी अपराध में, पाप में चला जाता है। तो दुनिया में जो अपराध होते हैं, हिंसा, डकैती, लूटपाट आदि आदि, इनकी पृष्ठभूमि में भी वह राग द्वेष का भाव सन्निहित होता है। तो पाप से बचने के लिए हमें एक काम तो यह करना चाहिए कि राग द्वेष के भाव मेरे कमजोर पड़े, पतले पड़े। अनुप्रेक्षा करें, जप करें, स्वाध्याय करें। ये जो धर्म की क्रियाएं हैं, सत्संगति है, जप है, ध्यान है, स्वाध्याय है, ये हमारे उन राग द्वेष के भावों को कमजोर बनाने में, पतला करने में या नष्ट करने में सहायक बनते हैं। सामायिक की साधना करे, स्वाध्याय करे, यानी राग द्वेष भाव के विपरीत हम करते हैं। राग द्वेष के भाव को कृश प्रतनु
बनने की स्थिति आ सकती है इन स्वाध्याय जप आदि के द्वारा। अब माला फेरते हैं तो आखिर माला क्यों फेरते हैं? माला फेरना कोई एक धर्रा ही नहीं है, इसके पीछे भी दर्शन है। माला जप अध्यात्म की भावना से करे तो राग द्वेष के भावों को कम होने का मौका मिलता है। ये धर्म के जितने अनुष्ठान हैं, साधुओं की उपासना है, प्रवचन श्रवण है, ये सब चीजें आखिर जाकर हमारे राग द्वेष को कमजोर बनाने में सहायक बनने वाली चीजें होती हैं। अब ये राग द्वेष के भाव हैं तो फिर आदमी अपराध में जाता है। ये पेड़ है, पेड़ का मूल है, तब तो आगे की चीजें, पत्ते, फूल आदि आदि चीजें जो भी होने की हैं हो सकती हैं। फल फूल ये चीजें हैं, पत्ते हैं, ये तो ऊपर की चीजें हैं, नीचे तो मूल है। मूल है तो ये पत्र पुष्प फल हो सकते हैं। तो मूल नहीं है तो पत्र पुष्प फूल कहाँ से आएंगे? इसी प्रकार ये अपराधों के मूल में यह कषाय है, राग द्वेष है, तब फिर ये हिंसा, लूट, खसोट आदि आदि ये पत्र फूल फल के रूप में ये चीजें आती हैं। युद्ध होता है, सम्रांगण में युद्ध होता है, वो तो बाद में होता है। पहले तो आदमी के दिमाग में युद्ध शुरू होता है, दिमाग से प्रारंभ होता है, फिर उसकी अगली निष्पत्ति परिणति वो सम्रांगण में होती है। तो ये भाव जगत यह मूल नींव है, पृष्ठभूमि है, या कार्मण शरीर है, वह मूल है। एक तो हमारा स्थूल शरीर है, औदारिक शरीर, ग्रोस बॉडी है, स्थूल शरीर है। इसके अलावा दो शरीर और बताए गए हैं हमारे जीवन, हमारे शरीर में, हमारे भीतर। एक सूक्ष्म शरीर है जिसे तेजस शरीर कहा गया है, और दूसरा एक सूक्ष्मतर शरीर है जिसे कार्मण शरीर कहा गया है। तो कुल मिलाकर के हमारे साथ 3 शरीर होते हैं, औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। सामान्य आदमी में ये 3 शरीर तो न्यूनतम होते ही होते हैं। फिर कोई और किसी के पास हो तो वैक्रिय शरीर भी कोई विशेष स्थिति में कभी हो जाए, और एक आहारक शरीर भी कदाचित किसी साधु के हो जाए। बाकी सामान्यतया 3 शरीर होते हैं, औदारिक, तेजस और कार्मण। तो कार्मण शरीर है वह तो हर प्राणी के होता ही होता है, तेजस भी होता है। कार्मण है तभी औदारिक शरीर है, कार्मण है तभी मानो तेजस शरीर। कार्मण शरीर नहीं हो फिर न वैक्रिय शरीर होता है, न औदारिक होता है, न आहारक होता। तो शरीरों में मूल है कार्मण शरीर, बड़ा सूक्ष्मतर शरीर है। ये सारे जो कर्म हैं, इन कर्मों वाला शरीर यह है कार्मण। कर्म, कर्म से बन गया कार्मण शरीर। तो ये अपराध की चाबी, कुंजी सारी कार्मण शरीर के पास है। यह भीतर में बैठा बैठा आदमी का संचालन करता है, प्राणी का संचालन करता है। कभी अपराध में ले जाता है, कभी आदमी को अच्छे रूप में ले जाता है। तो अपराधों में
आदमी कभी किसी पर आरोप लगा देता है, झूठा आरोप, सच्चा आरोप लगाए फिर भी माने भी सही बात कही है, झूठा आरोप भी लगा देता है। और पता नहीं आप लोग गृहस्थ हैं जो न्यायालय में, पुलिस थाने आदि आदि में जाने वाले हैं, कितने झूठे आरोप लगाते होंगे, कितने सच्चे लगाते होंगे। अब आदमी के पास जबान है, दिमाग है, जबान है या लिखने की ताकत है, तो झूठ बात भी आदमी बोल सकता है और लिख सकता है। किसी ने थोड़ी सी गलती की हो, गलती को बढ़ा चढ़ा करके ऐसा किया वैसा किया वैसा किया, अच्छा सा केस बन जाए, ऐसी भाषा आदमी बना दे। झूठा आरोप न्यायालय में एकदम सही कितने लोग बोलते होंगे रे, झूठ कितने बोलते होंगे। भले प्रतिज्ञा ले ले, जो बोलूँगा सो सही बोलूँगा, जो कहूँगा सो सही कहूँगा। अब सही कितना बोलने वाले सही बोलते होंगे, और साथ में झूठ भी बोलने वाले बोल सकते हैं। तो अब तो न्यायाधीश का दिमाग कैसा, वो कैसे बात का निचोड़ निकाले कि कौन झूठ है कौन सही है। झूठ का झूठ, सही का सही, दूध का दूध, पानी का पानी, यह करने की क्षमता न्यायाधीश महोदय में होती है तो वो न्याय एकदम ठीक बैठ सकता है। वरना तो झूठी गवाही, झूठा केस, झूठी बातें, कोई अपराधी नहीं हो वो बेचारा कहीं पकड़ में आ जाए, बिना मतलब उसको कहीं दंड भोगना पड़ सकता है। शास्त्र में कहा गया है कि मिच्छा दंडोपजुंजय असइम तु मनुष्य हिम, मिच्छा दंडोपजुंजय अकारिणोत्थ बद्धंति मुच्चई कार ओ जनो, कि अनेक बार मिथ्या दंड भी दे दिया जाता है। झूठा दंड, जिसने अपराध नहीं किया वो तो बंध जाता है, कैदी बन जाता है, और जिसने अपराध किया है वो छूट जाता है। तो आखिर न्यायाधीश की भी अपनी सीमा, अपना दिमाग, और न्यायाधीश में भी वो उतनी निष्पक्षता का भाव हो, वो बात का निचोड़ निकालने की वो बौद्धिक क्षमता भी हो, निष्पक्षता भी हो, निर्भीकता भी हो, तो फिर वो न्याय ठीक हो सकता है। वरना कई बार अपराधी छूट जाए और निरपराधी पकड़ में आ जाए, जेल में डालना पड़ जाए उसको। तो आदमी झूठा आरोप किसी पर न लगाए, यह जीवन में हमारा एक चिंतन रहना चाहिए कि झूठा आरोप तो नहीं लगाएंगे। हाँ, सही गलती है तो मान लो भी सही, इसने गलती की है, मेरा ले लिया, मेरा ऐसा, सही बात तो फिर भी ठीक आदमी बोल दे। झूठा आरोप किसी पर नहीं लगाना चाहिए। एक बार सामने वाले को मान लो फंसा देंगे, तो सामने वाले को आप फंसा सकते हैं तो आपको भी कोई फंसा सकता है। दुनिया में आदमी तो बहुत है ना, आप दूसरे को फंसा सकते हैं तो कोई आपके ऊपर लाएगा, वो आपको भी फंसा सकता है। इसलिए किसी को फंसाने का, किसी को विपत्ति में डालने का प्रयास हमें अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। न्यायालय में जाने वाले का संकल्प अंतर मन से हो कि झूठा आरोप नहीं लगाऊंगा। ठीक अपना बचाव करना पड़ सकता है, झूठा आरोप लगा करके अपना बचाव करने का प्रयास नहीं करूंगा। इससे हमारी चेतना अच्छी रहती है, निर्मल रहती है। और झूठा आरोप लगाना पाप होता है। 18 पाप में एक पाप है, जैन धर्म में 18 पाप बताए गए हैं, उनमें एक पाप है अभ्याख्यान। अभ्याख्यान क्या होता है?
मिथ्याभियोगोभ्याख्यानम, मिथ्या आरोप लगाना, मिथ्या अभियोग लगाना, वो अभ्याख्यान पाप हो जाता है। तो 18 पापों में से यह पाप है एक अभ्याख्यान पाप। इससे हमें अपने जीवन में बचने का लक्ष्य रखना चाहिए, क्योंकि पाप करते समय आदमी कर लेता है। हंस हंस के किए हुए पाप हैं, रोने पर भी कई बार वो नहीं छोड़ते हैं फिर। इसलिए हंस हंस के पाप मत करो। हंसी हंसी में, आमोद प्रमोद में पाप मत करो। किसी को दुखी देख करके खुशी मत मनाओ कि वो दुखी हो गया, विपत्ति में आ गया, पड़ गया, मैंने ऐसा केस किया, उसको जेल में भेज दिया गया, ऐसा मैंने केस बनाया कि उसको जेल में जाना पड़ गया। इसकी खुशी हो रही है कि देखो मेरा ऐसा दिमाग था, ऐसा मैंने किया, उसको मैंने जेल में भिजवा दिया। अब खुशियां मनाते हैं, उसको जेल में भिजवा दिया। भाई खुशियां मत, किसी को दुखी बनाकर, दुखी बनाओ ही मत। दुखी कोई बन भी जाए तो फिर खुशियां मत मनाओ किसी को दुखी बना करके। दूसरों को दुखी देख करके हमें खुश नहीं होना चाहिए। दूसरों को दुखी देख करके हमें खुश नहीं होना चाहिए, सुखी नहीं होना चाहिए। दूसरों को सुखी देख करके, दूसरों को खुश देख करके हमें दुखी नहीं होना चाहिए। तो यह मानव जीवन है, इसको अच्छे तरीके से जिए, क्योंकि मानव जीवन अभी तो मिला हुआ है, अब बाद में किसको कब मिलेगा क्या कहा जाए। अभी तो मिला हुआ है, तो जो मिला हुआ है बहुत लंबा काल, यानी 100 वर्ष मान लो, 125 कितने वर्ष आएंगे, वर्तमान में कोई बहुत लंबा भी नहीं है। एक समय था लाखों लाखों कितने वर्षों का और भी ज़्यादा समय का जीवन काल हो जाता। आज तो उस तुलना में आयुष्य कम हो गया है। तो 100 सवा 100 भी, 100 पार भी लोग कम होते हैं, 100 के पार जाने वाले भी कम होते हैं। कोई कोई भले हो जाए। हमारे एक साध्वी जी 100 पार की हो गई है। हमारे धर्म संघ में साध्वी विदामान जी है, अभी राजस्थान में ही है, कालू लूण कंसल कालू में है। वो 100 पार चल रही है, 11वें दशक में वो चल रही है। हमारे धर्म संघ में तो इतिहास में जैसा बताया जाता है या सुना है, जाना है, एकमात्र वो ही साध्वी है तेरा पंथ के हमारे धर्म संघ के इतिहास में तो 100 के पार गई है। इतने साधु साधियों में एक ही हुई है 100 पार जाने वाली। तो कोई व्यक्ति 100 को पार करने वाला हो सकता है, बाकी तो 100 के अंदर अंदर ही विदा हो जाने वाले होते हैं। यानी जीवन काल उस तुलना में थोड़ा है। सन्निरुद्धम्य आउए कस्य हे पुरा का योगक्षेमम न संविदे। जीवन संक्षिप्त है, अपने योगक्षेम के बारे में सोचें, अपने कल्याण के बारे में सोचें। झूठा आरोप, हिंसा, हत्या आदि आदि जो ऐसे पाप हैं, घिनौने से पाप हैं, इन पापों से आदमी बचने का प्रयास करे ताकि आत्मा अच्छी रह सके।